गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके जो दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे वो करा दिए थे। ठीक है, तो आज हम जो लेंसों से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल होंगे आज वे सोल्व करने वाले हैं। और मैंने हमारी लास्ट वीडियो थी, ठीक है, उसमें हमने वो भी करा दिए थे। उससे रिलेटेड जो हमारे क्या होते हैं, प्रतिबिंब ये होते हैं अपवर्तन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों पेज नंबर जो तुम्हारी बुक है निकाल लो 246, यानी कि तुम्हें पेज नंबर निकालना है 246। ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर निकाल लिया, लेकिन उससे पहले मैंने जो आपके लेंस जो हमारे लेंस थे उनकी क्षमता का मैंने सूत्र भी लिखवाया था और इसके बाद में क्या है डेफिनेशन भी लिखाई थी उसकी। अब इसके बाद में जो हमारी एक डायोप्टर होती है, क्योंकि डायोप्टर क्या होता है लेंस की क्षमता का मात्रक ही तो होता है। अब डायोप्टर की क्या है हम डेफिनेशन लिखते हैं। अब ये बताओ जो हमारा होता है P बराबर होता है क्या होता है 1/f होता है। और यदि मैं f को क्या कर दूँ 1 मीटर कर दूँ, तो f को 1 मीटर करने के बाद तो P बराबर किसकी मिलेगी हमें 1 के। यही तो बताया था कि मैंने जब हमारी f से मीटर में हो तो हम सूत्र लगाते हैं P बराबर 1/f, और जब सेंटीमीटर में हो तो 100/f बताया था। तो इसके अनुसार यदि मैं f को 1 कर दूँ तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1 के इक्वल मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फोकस दूरी है 1 मीटर है। यदि हमने f का मान 1 मीटर रखा तो P का मान क्या मिला 1 मिल गया। तो इसी के अनुसार हम क्या है डायोप्टर की डेफिनेशन लिख देते हैं, यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, यानी जो हमारे 1 मीटर है फोकस दूरी उसकी क्षमता को ही क्या बोलेंगे हम डायोप्टर। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब देखो जो तुम्हारा पेज नंबर मैंने ये बताया 246 पर, ठीक है, चलो ये लिखने से पहले आपको एक नोट लिखवाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें कि हमेशा जो हमारा क्या अवतल यानी कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है प्यारे बच्चों, ये तो होती है हमेशा ऋणात्मक। यानी यदि हमारा P की वैल्यू निगेटिव में आती है तो इसका मतलब वो किसकी क्षमता है अवतल लेंस की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, और उत्तल लेंस की जो क्षमता है हमेशा क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, यदि हमारी P की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है तो इसका मतलब लेंस होगा हमारा कौन सा उत्तल। यदि ऋणात्मक आती है निगेटिव तो उसका मतलब होगा अवतल। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हमारा न्यूमेरिकल है पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम, लेकिन क्वेश्चन नंबर तुम्हारी जो बुक में दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। यानी क्वेश्चन क्या है कि एक लेंस की, जिसके पास बुक नहीं है वो देख ले, एक लेंस की क्षमता। ठीक है, एक लेंस की क्षमता कितनी है हमारे पास -4 डायोप्टर है। तो ये पूछा हमसे कि ये उत्तल है या अवतल। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया, ये बताओ उत्तल होगा या अवतल, क्योंकि इसने जो हमें P की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है -4 डायोप्टर दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये उत्तल होगा या अवतल। देखो अभी बताया मैंने कि जो हमारी अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक और इसने ऋणात्मक दे रखी, तो क्या लिख देंगे हम, यह है अवतल लेंस होगा। तो आइए प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम अपने 2 पर, यानी नेक्स्ट पर। अब जो तुम्हारी बुक में दे रखा है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या है बुक में क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, इसमें दे रखा है कि प्लस के 0.5 डायोप्टर, ठीक है, क्षमता वाले
लेंस की प्रकृति क्या होगी। अभी बताओ, अभी बताया था जिसकी प्लस होती है वो कौन सा लेंस होता है हमारा, यानी इसने पी की वैल्यू कहीं में दे दी, हमें पॉजिटिव दे दी, प्लस के 0.5 डायोप्टर। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी पी पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नोट पॉइंट लिखवा दिया था कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और ऋणात्मक। देखो धनात्मक और ऋणात्मक क्यों होती है, अब ये बताओ। पी बराबर होता है 1/f। हमें पता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, तो इसलिए पी का मान क्या आएगा, ऋणात्मक। तो अवतल के लिए पी का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसी प्रकार अब ये बताओ, यदि मैं उत्तल लेंस ले लूँ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, धनात्मक। ठीक है, पॉजिटिव होती है। अब ये बताओ, जब ये पॉजिटिव लेते हैं हम तो पी की वैल्यू भी क्या मिलेगी, हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। तो इसके बाद ठीक है, पता लग गया क्या होती है नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तुम्हारी बुक में है क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा तो होगा 3rd, लेकिन तुम्हारी बुक में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 10वां, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो वेरी शॉर्ट है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता, ठीक है, कितनी है, प्लस के 0.5 डायोप्टर है। फिर है कि निम्न को बताइए। तो क्या पूछा, सबसे पहला पॉइंट तो पूछा है ना हमसे लेंस की प्रकृति। इनकी प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है वो, ठीक है। नंबर दूसरा है लेंस की फोकस दूरी। तीसरा क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता माइनस के 1.5 डायोप्टर है। फिर कहा गया हमसे कि फोकस दूरी याद कीजिए, और इसके बाद में कहा कि यह उत्तल है या अवतल। ठीक है, अब सबसे पहले बताओ, हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्या है, एक लेंस की क्षमता P बराबर कितनी दे रखी है, 0.5 डायोप्टर। सबसे पहले पूछा लेंस की प्रकृति, तो फर्स्ट पॉइंट में जब हमें P की वैल्यू प्लस की पॉजिटिव दे दी तो इसका मतलब जो प्रकृति होगी हमारी क्या होगी, वो प्रकृति। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगी, उत्तल लेंस। क्योंकि जो हमारी क्षमता होती है कौन से लेंस की पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की। और नंबर दूसरे पॉइंट में जो हमसे कहा गया क्या, कि लेंस की फोकस दूरी। अबे बताओ, हमें पता है कि P बराबर जब एफ मीटर में हो तो F1/f। ठीक है, लेकिन इसने क्या दिया हमें, सिर्फ P की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जब P की वैल्यू दे दी तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/f। ठीक है, F को ले जाओ इस साइड में, आज के अपोन में 1 माना हमने। अब जब अपोन में 1 मान लिया, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें और इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, यानी या ये कह लो कि जो हमारे 0.5 है और जो F है, इनके जो स्थान है आपस में रिप्लेस कर दो, या इन्हें आपस में क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस करने के बाद 0.5 के स्थान पर तो ये चला गया, ठीक है, और 1/f के स्थान पर आ गया हमारा 0.5। अब ये बताओ, जब पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 लगा देते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, तो कहीं आ जाएगी हमारी 2 मीटर आंसर। तो आई होप प्यारे बच्चों, जो हमारा ये फोकस दूरी वाला ये सूत्र था निकालने का, आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, क्या है इसका, जो इसका थर्ड पार्ट है हमारा क्या है, एक लेंस की क्षमता इतनी है, यानी कि P बराबर कितनी दे दी हमें, माइनस के 1.5 डायोप्टर। ठीक है, और जब लेंस की क्षमता दे दी
और हमसे पूछा है कि फोकस दूरी कितनी होगी। अब सेम है जैसे ही फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1/p। ठीक है, 1 अब p की जो वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है p की वैल्यू, -1.5, यही तो दे रखी है। अब ये बताओ, हमने ये हटाकर यहाँ से 0 लगा दी, 5 से इसे काटा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ठीक है, यानी जब हम इसको काटते हैं तो p बराबर, यानी क्या पूछा है हमसे, f बराबर पूछा है। तो f बराबर 2/3 को, यानी 2 को 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 0.6 डिवाइड करके देख लेना, 0.66। ठीक है, मीटर। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप इसे कर लोगे। और यदि आपको इस सेंटीमीटर में बदलना हो तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 की। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। अब देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 247 पर, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को भी लिख देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, कि 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु का, ठीक है, 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 8 सेंटीमीटर, इसके बाद में एक वस्तु क्या लिख रहा है, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, तो इसके बाद में हमसे कहा गया कि एक तो प्रतिबिंब की स्थिति और नंबर 2 पर हमसे कहा गया है कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति। ठीक है, और हमसे फिर कहा गया है इसका आकार। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा क्या क्या पूछा हमसे। ठीक है, इसके बाद में कहा गया है कि ज्ञात करो। अब देखो प्यारे बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे हम दर्पण के सोल्व करते थे वही सेम ऐसे ही करना है सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी सबसे पहले बताओ, 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यानी जो वस्तु की ऊंचाई थी इसे हम कहीं से प्रतिष्ठित करते थे, h से, तो h की वैल्यू दे दी हमें 7 सेंटीमीटर। और एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि h हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए h का मान हमेशा हम लेते हैं पॉजिटिव। अब इसके बाद इसकी वैल्यू दे दी 7 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा कि एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। अब ये बताओ f बराबर कितनी दे दी हमें, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दी, और लेंस कौन सा है, उत्तल। और मैंने उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी की वैल्यू बताई थी वो कितनी बताई थी, पॉजिटिव बताई थी ना। ठीक है, इसके बाद में कहा कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ये वस्तु ही तो रखी, यानी वस्तु और लेंस के बीच की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। u की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 12 सेंटीमीटर। मैंने ये भी बताया था कि लेंस हो चाहे दर्पण हो तो उसके लिए जो u का मान लिया जाता है, क्या लिया जाता है, हमेशा निगेटिव लिया जाता है। और इसके बाद हमसे कहा गया कि सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी क्या पूछा हमसे, v की वैल्यू। यानी कि ये बताओ प्रतिबिंब की स्थिति, जब भी आपसे ये कहे कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर जाकर बनता है। यानी ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, यानी इस ओर वस्तु रखी है हमारी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि प्रतिबिंब यानी कैसा बनता है, इस ओर बनेगा या इस ओर, जैसा भी वो बनेगा। ठीक है, अब v की वैल्यू से पता लग जाएगा हमें। तो पता लग गया प्यारे बच्चों क्या होता है v बराबर। ठीक है, हमने लिख दिए, v की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ये बताओ, इसमें सबसे पहले जब v की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, जैसे कि हमें दर्पणों में करनी होती है, तो उसमें हम दर्पण सूत्र लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लेंस के सूत्र से। ठीक है, लेंस के सूत्र से क्या होता है हमारा, लेंस का सूत्र 1/,
लेंस के सूत्र से क्या होता है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। यही तो होता है हमारा लेंस का सूत्र। ठीक है, अब ये बताओ हमें f की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें ये दे रखी है हमें +8। ठीक है, और v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और माइनस के जो u की वैल्यू दे रखी है क्या है वो -12। ठीक है, तो 1/8 बराबर क्या है, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये बताओ यहाँ से हमारा जो 1/8 है ये तो जू का तू, अब जो 1/12 है इसे लेके हम इस साइड में, तो प्लस का क्या हो जाता है हमारा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 1/v। अब यहाँ से एलसीएम बताओ, इसका दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है हमारा 24। ठीक है, तो हमने से काटा 8 3 जा कितना होता है 24, और 12 2 जा 24, तो 1/v। अब यहाँ से ये बताओ v बराबर, क्योंकि 3 में से 2 गए 1 बच गया, यानी 1/24 आ जाएगा हमारा 1/v, तो v बराबर डायरेक्ट इसके हो जाएगा हमारा ये 24 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब ये बताओ v की वैल्यू हमारी कैसी आई, पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर बनेगा। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वास्तविक बनेगा या आभासी, तो वास्तविक और आभासी के लिए हम सबसे पहले इसका आवर्धन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका आवर्धन। तो प्यारे बच्चों क्या है, हमें आवर्धन निकालने के लिए इसका मतलब u की वैल्यू दे दी -12, v की वैल्यू दे दी 24, और आवर्धन जो होता है हमारा v और u के पदों में लेंसों के लिए m बराबर क्या होता है +v/u। अब v की वैल्यू तो हमारे पास 24 और u की वैल्यू कितनी हमारे पास -12, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये कितना आएगा -2 आ गया हमारा आवर्धन। तो इसका मतलब आवर्धन हमारा कैसा है, निगेटिव। तो इसका मतलब जब m का मान निगेटिव होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रकृति भी पता लग गई हमें क्या है इसकी प्रकृति। और नंबर जो तीसरा पॉइंट पूछा गया है हमसे, इसमें पूछा गया है कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसका आकार, क्या पूछा है, प्रतिबिंब का आकार। अब ये बताओ प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले m की वैल्यू चाहिए जो हमने निकाल दी, और m बराबर क्या होता है, यही तो होता है h'/h। अब ये बताओ m की वैल्यू कितनी हमारे पास -2, और h'/, और h की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब h' की जो मान है हमारे पास कितना आएगा, h' बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, कहीं के माइनस के, क्योंकि माइनस चिन्ह ये शो करता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी है बुक के न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इस बुक में जो जितने भी तुम्हें यहाँ से सोल्व होंगे वो तुम्हें सोल्व करने हैं। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ इनके कैसे कैसे सोल्व करने हैं। देखो जो मैंने क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें खुद ही करने हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर ये 4 करा दिया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखो क्या है, ये है कि एक वस्तु का उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब उसी आकार का है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर पर बनता है तो वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए, और लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को मैं ही करा देता हूँ आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी आपको बुक की जो पिक दिखाई थी, ठीक है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले देखो, एक वस्तु का उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब उसी के आकार का है। तो इसका मतलब ये बताओ, सबसे पहले इसमें भी ऐसे ही लिखा करो कि लेंस कौन सा दिया है, तो कौन सा है, उत्तल लेंस। ठीक है, यानी ये हमें उत्तल लेंस दे दिया। सबसे पहले तो होगी हमारी कॉमन बात कि उत्तल लेंस दिया, और इसने कहा कि जो हमारा वस्तु का आकार है, यानी जो हमारा प्रतिबिंब का आकार है उसी आकार का है जिस आकार की क्या है हमारी वस्तु है, यानी h' बराबर किसके है, h के। तो हमने ये बात भी लिख दी। और प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि जो v की वैल्यू है हमें वो कितनी दे दी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहा गया कि वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए, यानी क्या पूछा हमसे, एक तो u की वैल्यू, फिर पूछा कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पता लग गई लेंस की फोकस दूरी। फिर पूछा गया हमसे इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले बताओ
जब हमें इसने एच डैश बराबर एच दे दिया, यानी वस्तु दे दी, दोनों बराबर है, तो सबसे पहले बताओ क्या ज्ञात करते हैं हम। सबसे पहले हम जो ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, लेंस की क्षमता का सूत्र लगाते हैं, लेंस की क्षमता। अब ये बताओ लेंस की क्षमता एक तो होती है m बराबर एच डैश अपॉन एच, ठीक है, क्या मान लिया हमने समीकरण 1, और एक होती है हमारी m बराबर प्लस के v अपॉन यू, ये हो गई समीकरण 2, क्योंकि इसने हमें h और h डैश की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि इक्वल दे रखे हैं ना, और v की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हमें u की वैल्यू चाहिए, क्योंकि f की वैल्यू निकालने के लिए u की वैल्यू का भी तो आवश्यक है। तो यहाँ से बताओ दोनों m के इक्वल है, जैसे कि हम दर्पणों में करते थे, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों भी इक्वल होंगे। अब ये बताओ एच डैश बराबर किसके दिया गया है, हमें एच के दिया है एच डैश बराबर, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन एच, और जो वी की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है वो 50 सेंटीमीटर। अब ये बताओ ये जो हमारी है वी की वैल्यू हम लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि इसमें देखो जो तुम्हारी बुक है इसमें न्यूमेरिकल क्या है, इसमें कुछ पार्ट मिस कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे इसे ये कहना चाहिए था कि जो हमारा बना प्रतिबिंब उसी आकार का है, प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर, या तो ये कहना चाहिए था कि दूसरी ओर बनता है, ठीक है, या ये कहना चाहिए था कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब ये बताओ जब ऐसी बात कह दी तो उसका मतलब हमें सिंपल सी बात है कॉमन सेंस की, कि जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, तो इसका मतलब वो 2f पर रखी होती है, तो दूसरी ओर बनेगा 2f पर, तो v की वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई हमारी, ठीक है, और u की वैल्यू हमें क्या है ज्ञात करनी। तो ये बताओ h से क्या है, h से h कैंसिल, लेकिन हमें पता कि जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, तो इसलिए हम जो क्या है एच डैश की वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस के h लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से h से h कैंसिल, तो क्या बचेगा -1 बराबर 50/u। तो यहाँ से ये बताओ जो हमारी u की वैल्यू है, u की वैल्यू कितनी आ गई, -50 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों देखो ये निगेटिव चिन्ह इसलिए लिया गया, क्योंकि ये बताओ एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये है हमारा, यानी जब वस्तु 2f पर रखी हो, एक बार डायग्राम में जाकर देखना जो मैंने लेंसों के लिए कराए थे, ठीक है। अब इसका जो प्रतिबिंब है तो क्या बनेगा, लेंस से दूसरी ओर 2f पर ही बनेगा, लेकिन उसी आकार का बनेगा, यानी ये तो हो गई हमारी h और ये हो गई हमारी h डैश। अब हमें पता कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरियाँ क्या लेते हैं हम, निगेटिव लेते हैं। तो ये बताओ जब हम निगेटिव लेते हैं तो जो हमारी h डैश होगी वो h के बराबर है, लेकिन जब h के बराबर हो गई, लेकिन ये क्या है मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, तो h डैश की जो वैल्यू है हम क्या लेते हैं, निगेटिव चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल में हमने निगेटिव चिन्ह क्यों लिया। अब इसके बाद ये बताओ हमसे क्या कहा गया है कि जो हमारा लेंस है, दूसरे पॉइंट में लेंस की फोकस दूरी। अब ये बताओ लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, 1/f बराबर लेंस के सूत्र से 1/v प्लस के 1/u। अब ये बताओ हमें तो करनी है फोकस दूरी ज्ञात, जो v की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, प्लस के 50, ठीक है, माइनस, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 50, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस के 1, अब ये बताओ एक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बेस सेम है। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस बेस क्या है, सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1, एक और एक क्या होता है 2/50, 2 से हमने एक काटा तो कितना आ गया हमारा 1/25, तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हमें जो नेक्स्ट पॉइंट इसका ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है। अब ये बताओ हमारी जो f की वैल्यू आई है क्या आई है, पॉजिटिव तो आई है, और लेंस हमारा दे रखा है उत्तल, तो इसका मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है हमारी, पॉजिटिव होती है। अब इसके बाद में चलते हम क्या, लेंस की क्षमता। अब ये बताओ लेंस की क्षमता जब f की वैल्यू सेंटीमीटर में हो तो क्या होता है 100/f होता है ना, ठीक है। तो 100/f की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 चौका कितना होता है हमारा 100, तो क्या आ जाएगी प्लस के 4 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का जो हमारा सूत्र होता है या मात्रक होता है क्या होता है, डायोप्टर ही तो होता है, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको जो मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं आपकी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इस टाइप से ही क्या है सभी न्यूमेरिकल, इससे अलग कुछ नहीं है,
जैसे मैंने कराई है ऐसे ही है सेम। तो अब हम आपकी देखो बुक में चलते हैं और आपको बुक में से बताते हैं कि कैसे सोल्व करना है, और ये आपका क्या है, होमवर्क रहेगा। तो प्यारे बच्चों देखो मैंने करा दिया है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखो इसमें कहा गया है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर, देखो यानी इतने सेंटीमीटर लंबी वस्तु दे दी हमें, यानी किसकी वैल्यू लिखो, सबसे पहले h बराबर लिखो 5, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी h बराबर दे दी 5 और f बराबर दे दी हमें 10 सेंटीमीटर, यानी कौन सा लेंस दिया हमें, उत्तल। तो इसलिए हमें पता है कि उत्तल लेंस के लिए जो f की वैल्यू होती है पॉजिटिव, लिख दी। उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। अब ये बताओ कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर की। इसका मतलब वस्तु और लेंस के बीच की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, और u का मान कितना दे दिया, 25, यानी h दे दिया, f दे दिया, u दे दिया, ठीक है। तो u का मान लेना है निगेटिव, चाहे कौन सा भी लेंस हो। अब इससे पूछा कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यानी v की वैल्यू पूछी है। देखो f है हमारे पास, u है, तो लेंस का सूत्र लगाकर 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u लगाकर हम यहाँ से v की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद में पूछा तथा आकार, अब वही आवर्धन का सूत्र लगाकर या आवर्धन का न लगाकर डायरेक्ट ये लगाना है h' बराबर v/u, क्योंकि हमारे पास क्या है, v की वैल्यू निकल जाएगी फॉर्मूले से, u की वैल्यू दे रखी है माइनस के 25 और h' हमें ज्ञात करना है, h बराबर दे रखा है 5। तो ये रिलेशन लगाकर हम क्या है, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखो एक उत्तल लेंस द्वारा स्क्रीन पर बना प्रतिबिंब 10 मीटर दूर है, यानी v की वैल्यू 10 दे दी, आवर्धन दे दिया 19, ठीक है। m बराबर कितना दिया हमें 19, तो यहाँ पे ठीक है। और हमेशा हमें पता है उत्तल लेंस द्वारा जो आवर्धन होता है पॉजिटिव होता है, और कहा गया है कि लेंस की फोकस दूरी, देखो m बराबर v/u लगाओ, लगा दिया, वहाँ से u की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। u की वैल्यू ज्ञात करने के बाद आपको क्या है, u की वैल्यू ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है, लेंस का सूत्र लगाना है, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये करना है, करके देखना, यदि न हुआ हो आपसे तो मुझे बता देना, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद देखो लेंस संयोजन क्षमता, x और y के संयोजन की क्षमता इतनी है, यदि लेंस x की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो लेंस y की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सब प्यारे बच्चों देखो सबसे पहले ये संयोजन के जो हमारे सूत्र होते हैं, ठीक है, इसे आपको करना है संयोजन के लिए। चलो नहीं तो इन पे कट लगा दो अभी, ठीक है, मैं ही कराऊंगा इनको, क्योंकि जो संयोजन के लिए सूत्र होता है फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसने हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी दे दी, तो यहाँ से सबसे पहले हम f बराबर 1/p से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी याद करते हैं, और उसके बाद हम क्या है सूत्र में रखते हैं। तो ये कराऊंगा मैं बाद में ही। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको जहाँ तक मैंने करा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।